हेलो फ्रेंड, आपको मनुस्मृति के काला सच में एक बार फिर स्वागत है। यह मेरा लीगल डिस्क्लेमर है। यह मेरा एपिसोड नंबर 3 है। इससे पहले मैंने एपिसोड नंबर 0, 1, 2 अपलोड कर दिया है। उस वीडियो में मैंने यह बताया है कि जो शूद्र भाई होते हैं, शूद्र भाइयों के लिए उनमें क्या अधिकार है, वैश्य के लिए क्या अधिकार है, क्षत्रिय के लिए क्या अधिकार है, और जो ब्राह्मण होता है वह अपने लिए क्या अधिकार बना के रखता है। उनमें चारों वर्णों के लिए कौन कौन से अधिकार की बात कही गई है, उनके अधिकार में किसको सर्वश्रेष्ठ अधिकार मिला है और किसको मिला ही नहीं, वो सारी बातें इससे पहले के एपिसोड में मैंने बताया है। तो आप लोग उसे जाकर के हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं इसमें अब यह बताता हूँ कि जो पहले के द्रविड़ थे, यानी वर्तमान की बात करें तो जो ओबीसी SC ST हैं, यानी कि शूद्र भाई, जो शूद्र भाई होते हैं उनको इससे पहले मनु विधान बना करके हमारे यहाँ के शूद्रों को हजारों सालों तक शिक्षा से वंचित किया गया। हर एक प्रकार के हक और अधिकारों से उनको वंचित किया गया। वंचित करने के बाद उनको गुलाम बनाया गया, गुलाम बनाया ही गया, उनको कई सालों तक गुलाम बनाया गया। ये सारी षड्यंत्र जो होती है मनुस्मृति में की गई। और भी इनकी धर्म ग्रंथों में रामायण, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, जितने भी धर्म ग्रंथ इनके हैं, सब में शूद्रों के लिए कोई अधिकार नहीं है। उनमें सिर्फ शूद्रों को जलील किया गया है, अपमानित किया गया है, महिलाओं को अपमानित किया गया है। इनकी किताबों में एक भी जगह ऐसी नहीं होती जहां पे इनको सम्मानित की निगाहों से देखा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। मैं इसमें आपको पूरी बातें स्पष्ट कर दूंगा। अब मैं आगे चलता हूं। तो मैं आपको आगे चलने से पहले एक बात और बता देना चाहूँगा कि इस देश में मुगल, मुस्लिम, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज कब और क्यों आए, कैसे आए, उनकी क्या मकसद थी, इन सभी के संबंधित मैं वीडियो बना करके इस YouTube चैनल पे अपलोड करूँगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को मैं और आगे लेके चलता हूँ। तो देखिए, मैं अब चलता हूँ आप सभी को मनुस्मृति, जो मनुस्मृति होता है उसके श्लोक 88 में आप लोगों ने सीधा और साफ पढ़ा है कि किस तरह से जो ब्राह्मण होते हैं, जो मनु होते हैं, उन्होंने क्या लिखा है। वह ये लिखे हुए हैं कि जो श्लोक नंबर 88 है उसमें शूद्रों को और क्षत्रिय को और वैश्य को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों में सिर्फ ब्राह्मण को ही पढ़ाने का अधिकार है, बाकी किसी को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। तो अब चलता हूँ प्रथम अध्याय। देखिए, मनुस्मृति की जो प्रथम अध्याय है कि श्लोक 105, जो श्लोक नंबर 105 है, मैं उसकी पूरी बात आपको बताता हूँ। तो साथियों, अब देखते हैं। इसमें एक सीधी सी बात कही गई है। श्लोक नंबर जो 105 है उससे पहले मनुस्मृति में एक बात कही जाती है, पढ़ाने और व्याख्यान को छोड़कर, पढ़ाने और व्याख्यान को छोड़, मतलब पढ़ाने के लिए और व्याख्यान मतलब कहीं पे जाकर लेक्चर को छोड़ करके केवल पढ़ना क्षत्रिय और वैश्य को भी, ठीक, इसमें अधिकार दिया गया, बस, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब निषेधित किया गया। इसमें शूद्र की जिक्र ही नहीं हुआ। सोचो जरा, शूद्र को पढ़ने का अधिकार तो है ही नहीं है, तो पढ़ाने का कहाँ से मिले, इतनी बड़ी। और आज ये कहते हैं मनुवादी कि भाई जो आज शूद्र लोग हैं वो, हम लोग शूद्रों के यहाँ आते जाते हैं, शूद्रों के यहाँ बैठते हैं, शूद्र हमारे घर आते हैं, हम शूद्र के घर जाते हैं, वो हमारे अच्छे खासे फ्रेंड्स हैं। अरे फ्रेंड, तुम्हें कभी रोटी बेटी का संबंध होकर दिखाओ, कभी उनके यहाँ पे शादी करके दिखाओ, कभी उनकी बेटी अपने यहाँ, अपनी बेटी उनके यहाँ तो दे के दिखाओ, तब मैं समझूं कि हाँ, आज भी जातिवादिता खत्म हो चुकी है, तुम लोगों ने छुआछूत खत्म कर दिया है। नहीं, ये लोग कुछ नहीं खत्म करेंगे, ये लोग सिर्फ प्रोपोगेट फैलाते रहते हैं। तो हम चलते हैं अब श्लोक नंबर 105 में। उसमें क्या कहते हैं? अब इसमें कह रहे हैं, वह पंक्ति को और ऊपर नीचे के साथ साथ वंश वालों को पवित्र करता है, और वह एक ही इस सब पृथ्वी को लेने के भी योग्य है। अब जरा सोचिएगा, मतलब इसमें सीधा और साफ कह रहे हैं श्लोक नंबर 105 में कि जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण अगर मनुस्मृति पढ़ता है तो मनुस्मृति पढ़ने से जो ब्राह्मण पढ़ेगा उसकी आने वाली 7 पीढ़ी और इससे पहले, यानी कि उससे पहले जो 7 पीढ़ी चली गई, मर गई, वह भी पवित्र हो जाता है। किसको पढ़ करके? मनुस्मृति को पढ़ करके उसकी 7 पीढ़ी आने वाली, उसकी 7 पीढ़ी पीछे की पवित्र हो जाती है। अब जरा सोचिए, जब इतनी अच्छी ये किताब थी तो फिर इन शूद्रों को क्यों नहीं पढ़ने दिया गया? फिर शूद्रों को भी पढ़ाना चाहिए था। शूद्रों को भी कम से कम ये होता, उनकी 7 पीढ़ी आने वाली 7 पीढ़ी पीछे की पवित्र तो हो जाती।
महिलाओं को पढ़ने दिया जाता, कम से कम जो महिलाओं को पाप का द्वार कहा गया, जो महिलाओं को पाप कहा गया, कम से कम वो भी तो शुद्ध हो जाती, वो भी पाप के द्वार से मुक्त हो जाती, वो भी पवित्र हो जाती। ये लोग लेकिन नहीं पढ़ने देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें और भी खतरनाक बातें लिखी गई हैं जो कि आगे हम जिक्र करते हैं। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। उसके आगे इसमें कह रहा है, अब श्लोक नंबर 106 में हम चलते हैं, देखते हैं। तो श्लोक नंबर 106 में क्या कह रहा है, यह शास्त्र श्रेष्ठ वांछित वस्तु का देने वाला है, बुद्धि का बढ़ाने वाला है, यह यश और आयु का दाता और परम मोक्षदायक है। अब बताइए, अब कह रहे हैं जो यह मनुस्मृति है, बुद्धि बढ़ाने वाला है, बुद्धि को बढ़ाता है। बताइए, बुद्धि बढ़ाता है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा कुबुद्धि के लोग अपने भारत में ही पड़े हुए हैं। और यश आयु को भी बढ़ाता है, यश को भी बढ़ाता है, आयु को बढ़ाता है, लेकिन किसका? सिर्फ ब्राह्मण को बढ़ा रहा है, सिर्फ ब्राह्मण का बढ़ा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण ही पढ़ रहा है, ब्राह्मण ही पढ़ा रहा है, और कोई नहीं कर रहा है। क्षत्रिय है तो सिर्फ पढ़ता है, वैसे तो सिर्फ पढ़ता है, लेकिन पढ़ाने और पढ़ने का काम दोनों कौन कर रहा है? ब्राह्मण कर रहा है। न तो वैसे कर रहा है पढ़ाने का काम, न ही क्षत्रिय कर रहा है, और शूद्र को तो जरा बात ही नहीं उठती। अब जरा सोचिएगा। चलिए अब हम लोग श्लोक नंबर 107 में देखते हैं। एक इसमें संपूर्ण रूप से धर्म कहा गया है। अब जरा सोचिए, क्षत्रियों को अधिकार दिया गया पढ़ाने को छोड़कर, वैश्य को अधिकार दिया गया पढ़ाने को छोड़ करके, और उसके बाद लड़ने के अधिकार को छोड़ करके, और शूद्र को एक भी अधिकार नहीं दिया गया। यही इनका धर्म है। बताइए, शूद्र किसी भी प्रकार से अधिकार से वंचित रहे, यह इनका धर्म है, ये मनुस्मृति कहती। और धर्मों के गुण को दोष कहे गए हैं, और चारों वर्णों का सनातन का आचार कहा गया। बताइए, इसमें चारों वर्णों के सनातन की बात कही गई, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात कही गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात कही गई है इसमें, उनकी आचार की बात। उनकी आचार की बात मतलब कि ये आने वाले कल में किसको क्या करना है, इसकी विधान सिखाएंगे। मैं आपको इसी मनुस्मृति के जो अध्याय 8 है उसके कुछ श्लोक ऐसे हैं जो कि बहुत ही दर्दनाक हैं, वो मैं कभी किसी वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। आगे चलते हैं हम लोग श्लोक नंबर 108 में। अब 108 में देखते हैं क्या। वेद तथा स्मृति दोनों में कहा हुआ आचार ही परम धर्म है, इसलिए आत्मज्ञानी ब्राह्मण इसमें सदा युक्त रहें। सिर्फ आत्मज्ञानी ब्राह्मण ही सिर्फ इसमें युक्त रहें, सब दिन इसमें लीन रहें। बताइए, जो वेद है, स्मृतियां हैं, चाहे कोई भी स्मृति हो, वह सिर्फ ब्राह्मण ही अपने परम सत्य में लाएगा, वह उसको पढ़ने योग्य होगा, बाकी और कोई नहीं कर सकते। अब इसमें कह रहा है, आचार से रहित ब्राह्मण वेद के फल को नहीं पाता, और आचार से युक्त ब्राह्मण संपूर्ण फल को पाता है। बताइए, मतलब जो आचार से जो अच्छे गुण को अपने अंदर पालता है, वही ब्राह्मण वेद को फल को पाता है, और जो आचार को नहीं मानता, वह ब्राह्मण इसके फल को नहीं पाता है। फिर क्या बात करें, इस भांति आचार से धर्म की गति को देखकर मुनिजनों, उसमें कह रहा है कि इस भांति आचार से धर्म की गति को देख करके मुनिजनों ने संपूर्ण तप की मुख्य आचार को माना है। जितने भी मुनिजन हैं वो सभी मुख्य रूप से सिर्फ इस भांति से सिर्फ जो आचार है उसको ही क्या माना है, उसको मुख्य जड़ माना है। अब उस मुख्य जड़ को सिर्फ कौन धारण कर सकता है? ब्राह्मण धारण कर सकता है, बाकी कोई नहीं धारण कर सकता है, इस मनुस्मृति में बताया गया है। और उसके बाद देखिए, इसके आगे हम आपको बताएंगे द्वितीय अध्याय के श्लोक के बारे में। जो कुछ द्वितीय अध्याय के श्लोक हैं मैं उसके बारे में वर्णन करूंगा, लेकिन उसके लिए अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी से मेरा नमस्कार।